Hello children, I am going to start new chapter Forest Society and Colonialism. In this chapter you will read how in the 19th century growth of industries, urban centers, ship and railway create a new demand on the forest for timber and other forest product. फिर इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल पीरियड में इंडियन फॉरेस्ट को कंट्रोल किया एंड हाउ फॉरेस्ट एरिया वर मैप्ड, ट्री वर क्लासिफाइड और कैसे प्लांटेशन स्टार्ट किया, हाउ प्लांटेशन वर डेवलप्ड इन इंडिया. So let's start the new chapter. Take a quick around your school and home and identify all the things that come from forest. आप अपने स्कूल का, अपने घर का चक्कर लगाइए और देखिए क्या क्या चीज़ें आपके घर में जंगल से आई हैं, फॉरेस्ट से. द पेपर इन द बुक यू आर रीडिंग, जो आप बुक अभी पढ़ रहे हो उसका पेपर. डेस्क एंड टेबल, डोर्स एंड विंडो जो कि आपके घर में भी हैं. द डाइज दैट कलर योर क्लोथ्स, आपके कपड़े जिस डाई से कलर होते हैं. स्पाइसेस इन योर फूड, मसाले जो आपके खाने में है. द सेल्फ एंड रैपर्स ऑफ योर टॉफ़ी, आपके टॉफ़ी का रैपर्स. तेंदू लीफ इन बीडीज, गम, हनी, कॉफ़ी, टी एंड रबड़. ये सब की सब चीज़ें का प्रोडक्शन कहाँ होता है? फॉरेस्ट से. डू नॉट मिस आउट द ऑयल इन चॉकलेट, और चॉकलेट के ऑयल को मत भूलिए क्योंकि विच कम फ्रॉम द साल सीड, ये साल सीड से मिलता है. द टैनिन यूज टू कन्वर्ट स्किन एंड हाइड इन टू लेदर, और टैनिन जो कि स्किन को कन्वर्ट करता है लेदर में. द हर्ब्स एंड रूट यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस, जड़ी बूटियाँ वो भी जंगल से ही मिलती है. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड बैम्बू वुड फॉर फ्यूल, बैम्बू देता है, जलावन की लकड़ी देता है. ग्रास, चारकोल, पैकेजिंग करने के लिए जो डिब्बे बनते हैं वो भी जंगल से ही आते हैं, लकड़ी. फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड मेनी अदर थिंग्स, ये सब की सब जो है जंगल से ही आती हैं. इन द अमेजन फॉरेस्ट और इन द वेस्टर्न घाट it is possible to find as many as 500 different plant species in one forest patch. अमेजन फॉरेस्ट मिले या फिर वेस्टर्न घाट जो कि इंडिया के मुंबई, गोवा, कोंकण, कर्नाटका, केरला की तरफ है, उस घाट के जितने भी फॉरेस्ट एरिया हैं वहाँ पर एक फॉरेस्ट पैच से मिलती हैं कम से कम 500 से भी ज़्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियाँ. ए लॉट ऑफ दिस डाइवर्सिटी इज़ फास्ट डिसअपीयरिंग, ये जो विभिन्नता थी पेड़ पौधों की, इतनी तरह की प्रजातियाँ पेड़ पौधों की मिल रही हैं, ये धीरे धीरे डिसअपीयर हो रही हैं. बिटवीन 1700 एंड 1995, 1700 और 1995 के बीच में, क्योंकि ये पीरियड था इंडस्ट्रियलाइजेशन का. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जंगल कटते गए और फिर इस तरह से पेड़ पौधों की जो प्रजातियां थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई. 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया वॉज क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, कल्टिवेशन, पास्चर एंड फ्यूल वुड. 13.9 स्क्वायर किलोमीटर लें या पूरी दुनिया का जो जंगल है उसका 9.3% टोटल वर्ल्ड का, वो बिल्कुल जंगल ख़त्म हो गए. वो रीज़न क्या दे रहा है? इंडस्ट्रियल यूज़ की वजह से वो पेड़ काट दिए गए. कल्टीवेशन, खेती के लिए. पास्चर यानी जो चरागाह थे उसकी वजह से, या फ्यूल वुड यानी जलावन की लकड़ी की वजह से. ये 4 कारण मेन थे जिनकी वजह से जंगल जो है दिन प्रतिदिन कटते ही चले गए. फॉरेस्ट अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो बताता है कि मैं कितनी तरह से आप लोगों की हेल्प करता हूँ. तो मैं आप लोगों के यहाँ बता रही हूँ फॉरेस्ट. आप भी अपनी तरफ से सोच सकते हैं कि फॉरेस्ट क्या क्या प्रोवाइड करता है. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस फर्टिलाइज़र, फ्यूल्स. फॉर एफ, ओ से ऑक्सीजन दे रहा है. फॉरेस्ट, आर से रेन देता है, रेन. बिना जंगल के, बिना पेड़ पौधों के बारिश होगी नहीं. फॉरेस्ट ही इकोलॉजिकल बैलेंस देता है नेचर में. फिर सॉइल को प्रोटेक्ट करता है. और टी से टिम्बर. इस तरह फॉरेस्ट अपने आप में एक वर्ड है. आप अपनी तरफ से और सोच करके लिख सकते हैं कि फॉरेस्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है. सो नोट डाउन द क्वेश्चन. नेम एट लीस्ट 6 आइटम्स अराउंड you which come from forest. Why deforestation?
द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रिफर टू एज डिफॉरेस्टेशन। जैसे जैसे जंगल ख़त्म होते गए, पेड़ कटते गए, उसी को डिफॉरेस्टेशन बोला गया। डिफॉरेस्टेशन इज़ नॉट अ रिसेंट प्रॉब्लम। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ का कट जाना ये अभी की समस्या नहीं है। द प्रोसेस बिगेन मेनी सेंचुरी अगो, ये कई 100 साल से ये चला आ रहा है। बट अंडर कॉलोनियल रूल इट बिकेम मोर सिस्टमैटिक एंड एक्सटेंसिव। पर जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया आए कॉलोनियल पीरियड के समय, ये बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से पेड़ काटे जाने लग गए और बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो लेट अस लुक एट द सम ऑफ द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इंडिया में डिफॉरेस्टेशन के कौन कौन से कारण हैं। In 1600, approximately 1/6 of India landmass was under cultivation. 1600 ईस्वी के आसपास इंडिया का 1/6 हिस्सा जो था वो लैंड मास जो था वो कल्टीवेशन यानी खेती के लिए यूज होता था। नाउ द फिगर हैज़ गॉन अप अबाउट हाफ। अब जो है ये फिगर जो था वो बढ़ गया था। एज पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर द सेंचुरी, जैसे जैसे समय बीतता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, डिमांड फॉर फूड वेंट अप, भोजन की भी डिमांड बढ़ने लग गई। पीस एंड एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टीवेशन, जो किसान थे उन्होंने धीरे धीरे अपने खेत की जो बाउंड्री थी उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब खेत की बाउंड्री जो बढ़ाएंगे तो कहाँ बढ़ाएंगे? क्लियरिंग द फॉरेस्ट, जंगल को ही साफ करेंगे। अनब्रेकिंग न्यू लैंड, और नए ज़मीन को उन लोगों ने खेत के लिए तैयार करना स्टार्ट कर दिया। इन द colonial पीरियड कल्टीवेशन एक्सपेंडेड रैपिडली फॉर अ वेराइटी ऑफ रीज़न। कॉलोनियल पीरियड में जो कल्टीवेशन था, खेती थी, वो बहुत तेज़ गति से बढ़ी। इसके कई कारण थे। द फर्स्ट, पहला रीज़न वो दे रहा है, द ब्रिटिश डायरेक्टली इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप। अंग्रेजों ने जो था वो कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बहुत तेज़ गति से बढ़ावा दिया, लाइक द जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन। द डिमांड फॉर दिस क्रॉप इंक्रीज इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इन क्रॉप्स की डिमांड बहुत तेज़ गति से बढ़ी। क्यों बढ़ी? यूरोप में, वेयर फूड ग्रेन्स वर नीडेड टू फीड द ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन। यहाँ ये फूड ग्रेन्स, व्हीट और शुगर, इन सब की डिमांड कहाँ थी? यूरोप में अर्बन पॉपुलेशन के लिए थी। एंड रॉ मटेरियल वर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और जैसे कॉटन हुआ या जूट हुआ, इन सब को रॉ मटेरियल का ज़रूरत था इंडस्ट्री के लिए। इन सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो पता चल गया आप लोगों को क्या था कि कमर्शियल प्रोडक्शन को ब्रिटिश ने बढ़ावा दिया, इसलिए खेती को ज़्यादा, कल्टीवेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा। अब सेकंड पॉइंट हम लोग आ रहे हैं, इन द अर्ली 19th सेंचुरी द कॉलोनियल स्टेट थॉट दैट फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव। 19th सेंचुरी में जो कॉलोनियल पीरियड के समय ये लोग सोचा करते थे, ब्रिटिशर्स लोग, ये फॉरेस्ट तो अनप्रोडक्टिव है, इसकी क्या ज़रूरत है। दे वर कंसीडर टू बी द वाइल्डरनेस दैट हैड टू बी ब्रॉट अंडर द कल्टिवेशन। वो सोचते थे ये तो वाइल्डरनेस का दिखा रहा है, मतलब जंगलीपन है, ज़्यादा जंगल रहेगा, तो इसको कल्टीवेशन में क्यों ना चेंज कर दिया जाए। इस तरह से जंगल बड़ी संख्या में काटे गए और खेती के लिए खेत तैयार किए गए। और जब लैंड आ जाएंगे, कूल्ड यील्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेंगे, और इससे क्या होगा? रेवेन्यू एंड इन्हेंस द इनकम ऑफ द स्टेट। इससे खेतों से लोगों को, अंग्रेज़ों को रेवेन्यू भी मिलेगा, इससे उनके स्टेट की इनकम भी बढ़ेगी। तो सेकंड पॉइंट भी आप लोगों को मिल गया होगा कि किस पर्पज़ से अंग्रेज़ों ने कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया। सो बिटवीन 1880 to 1920 कल्टिवेटेड एरिया इन रोज बाय 6.7 मिलियन हेक्टेयर। 1880 से 1920 के बीच में जो कल्टिवेटेड एरिया था वो बढ़ करके 6.7 मिलियन हेक्टेयर हो गया। We always see the expansion of cultivation is a sign of progress. हम हमेशा देखते हैं जो कल्टीवेशन है बढ़ना, कल्टीवेशन का बढ़ना, यानी जंगल का रहना तो वो प्रिमिटिव को दिखा रहा है, और अगर कल्टीवेशन हो रहा है तो ये साइन ऑफ प्रोग्रेस है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why did the colonial government start commercial forestry in India? Give any 3 reasons. Next question, the expansion of cultivation is a sign of progress, comma में बंद करिए। Do you agree with the statement? Justify your answer with arguments. आई होप कि आप लोगों को सारे आंसर समझ में आ गए होंगे प्रॉपरली, और आप लोग पूरे आंसर
सही ढंग से लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।